साथियों, किसी ने सही कहा है कि वक्त इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है और वही वक्त एक दिन इंसान के हाथ में कटोरा थमा देता है। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। ये छोटी सी कहानी आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन लाएगी। अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो मैं विश्वास से कहता हूं कि आपके अंदर इतना परिवर्तन आ जाएगा कि शायद आज से पहले कभी नहीं आया। ये कहानी बहुत छोटी सी मैं आपको आज समझाने के लिए जा रहा हूं। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे और वो सेठ जी अपने बच्चों को लेकर के शहर में चले आए थे। सेठ जी के पास में बहुत सारी जायदाद थी, गाड़ी भी थी, बिल्डिंग भी थी, यानी हवेली भी थी, और नौकर चाकर यानी बहुत पैसा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को लेकर के शहर चले आए थे। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना था और पढ़ा लिखा करके उन्हें आगे बढ़ाना था। शहर में आकर के उन्होंने एक मकान लिया। वो मकान के अंदर 4 रूम थे। 2 लड़के थे उनके। दोनों लड़कों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और जवान हो गए। उसके बाद वो जॉब भी करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन अचानक उनके दोनों लड़कों के बीच में झगड़ा होने लगा और झगड़ा होते होते यहां तक बढ़ गया कि एक दूसरे को मारने पीटने पर उतारू हो गए। यहां तक कि एक दूसरे की जान लेने पर भी उतारू हो गए। और इधर सेठ जी उन दोनों को देख करके हंस रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये झगड़ा प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है, जायदाद के लिए हो रहा है। उन लड़कों ने जब अपने पिताजी की तरफ देखा तो एक लड़का पास में आया और बोला, पिताजी, हम दोनों में झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हैं और आप यहां बैठे हंस रहे हैं। तब वो सेठ जी कहते हैं कि देखो, तुम जिस प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो ना, इससे भी ज्यादा बड़ा खजाना मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो लड़का कहने लगे, दिखाओ कहां है वो खजाना। सेठ जी कहने लगे, यहां नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, बहुत दूर है। अगर तुम अपनी जॉब से 2-4 दिन की छुट्टी ले लो तो मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा। 10 घंटे का सफर है और फिर वहां तुम्हें दिखा करके लाऊंगा खजाना। लड़कों ने छुट्टी ली और छुट्टी लेने के बाद में बस से चलने का फैसला किया। वो सेठ जी और सेठ जी के दोनों लड़के जो थे वो बस पे सवार होकर के वो खजाना देखने के लिए चले। बस में केवल एक ही सीट खाली थी। एक सीट पर वो सेठ जी बैठ गए और बगल में एक लड़का उनका बैठ गया और एक लड़का बराबर में खड़ा हो गया। वो बैठा रहता था 1-2 घंटे, उसके बाद में वो खड़ा हो जाता था, दूसरा बैठ जाता था। इसी प्रकार से एडजस्ट करते करते वो 10 घंटे की यात्रा करने के बाद में उसी गांव के किनारे पर पहुंच गए जिस गांव में वो सेठ पहले रहते थे। अब गांव में मिलने वाले उनके लोग मिले थे सेठ जी के, तो उन्होंने राम राम नमस्कार की और गांव के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटा देख रहे हो ये हवेली। और वो हवेली इतनी पुरानी हो चुकी थी, इतनी खंडर हो चुकी थी कि उसमें कबूतरों ने घोंसला बना लिए थे, उसमें जानवर रहने लगे थे, झाड़ियां उग आई थी। घास कूरे की वजह से वो बिल्कुल बंजर बन चुकी थी। उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी। लग रहा था कि पता नहीं वर्षों से इसमें कोई आया ही नहीं। उस हवेली को देख करके वो सेठ जी सर पकड़ के बहुत जोर से रोने लगे। वो दोनों लड़का कहने लगे कि आखिर अभी तो पापा बात कर रहे थे, लेकिन अचानक ये रोने क्यों लगे? तब उन सेठ जी से लड़कों ने पूछा कि अभी आप हंस रहे थे लेकिन अचानक से क्यों रोने लगे? तब वो सेठ जी कहते हैं, बेटा देख रहे हो इस हवेली को,
इसी हवेली की आंगन में तुम एक दिन खेला करते थे बचपन में। शायद तुमको याद ना हो, लेकिन मुझे याद है। जैसे तुम शहर में एक दूसरे की जान लेने के लिए तुले थे प्रॉपर्टी के चक्कर में, एक दिन मैं भी अपने भाई से, जो मेरा बड़ा भाई था, मैं उससे भी लड़ गया। मैं भी उसकी जान लेने के लिए उतारू था, लेकिन मेरे बड़े भाई ने बड़ी दरियादिली दिखाई और उन्होंने मुझसे ये कह दिया कि ये हवेली तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए। और वो यहां से हवेली छोड़ करके जाकर के कहीं शहर में जाकर के बस गए। लेकिन जानते हो, आज तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की। आज तक वो मेरे किसी शुभ कार्य में, अच्छे कार्य में, बुरे कार्य में ना तो शामिल हुए हैं आज तक, और ना ही वो लौट करके मेरे पास आए हैं, और ना मुझे उन्होंने अपनी शक्ल दिखाई। ये हवेली तो मेरी हो गई, लेकिन मैं इस हवेली को छोड़ करके शहर में जाकर के रहने लगा तुम्हें पढ़ाने के लिए। लेकिन क्या तुम एक बात बता सकते हो? वो लड़का कहने लगे, पूछिए, कि जिस बस की सीट पर हम बैठ करके आए हैं, क्या वो सीट हमेशा के लिए हमारी हो सकती है? वो लड़का कहने लगे, पिताजी कैसी बातें करते हो? भला छोटी सी चीज के लिए उस सीट का क्या करेंगे? वो छोटी सी चीज है, उस पे तो सवारियां आती हैं, बैठती हैं और चली जाती हैं, आती हैं, बैठती हैं, चली जाती हैं। बस का ये काम है, चलती रहती है। वो सेठ जी कहने लगे, बेटा बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। जिस प्रकार से बस की सीट सदा के लिए हमारी नहीं हो सकती, उसी प्रकार से जिस दौलत के लिए तुम लड़ रहे हो, जिस प्रॉपर्टी के लिए तुम लड़ रहे हो, वो प्रॉपर्टी भी सदा के लिए तुम्हारी नहीं हो सकती। यहां तो एक चक्कर है आने जाने का। ये हवेली पहले किसी और की थी, उसकी बाद हमारी हो गई, हमारे बाद ये तुम्हारी हो गई, और तुम्हारे बाद किसी और की हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी जायदाद जो है ये बस की तरह है। बस तो चलती रहती है, लेकिन इस पर सवारियां उतरती चढ़ती रहती हैं। बस इसी प्रकार से ये प्रॉपर्टी तो वही रहती है, लेकिन इसको हमने अपना लिया, कल तुमने अपना लिया, परसों किसी और ने अपना लिया। ये किसी की नहीं होती, और इसके लिए तुम एक दूसरे को मारने मरने के लिए उतारू हो गए हो। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भाईचारे से अपने जीवन को जीता है, झूठी माया पर और झूठी दौलत पर, झूठी प्रॉपर्टी पर अगर तुम अपने को खो दोगे, कुछ दिन के लिए वो प्रॉपर्टी तो तुमको मिल जाएगी, लेकिन अपनापन चला जाएगा, अपना चला जाएगा। जो तुम्हारा खास है, जो तुम्हारा अपना है, वो आपसे दूर हो जाएगा, फिर वो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए इस प्रॉपर्टी को बस के समान समझो। ये तो आती जाती रहती है, ये कभी सदा किसी की नहीं होती, और किसी की जान लेने के लिए उतारू इस प्रॉपर्टी के लिए मत। कहते हैं ना, किसी ने सच कहा है कि आंसू जता देते हैं कि इंसान के अंदर दर्द कैसा है। आंसू जता देते हैं कि इंसान के अंदर दर्द कैसा है, और बेरुखी बता देती है कि हमदर्द कैसा है, और घमंड बता देता है कि इंसान के अंदर पैसा कितना है। संस्कार बता देते हैं, इंसान के संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, और बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान कैसा है, और ठोकर बता देती है कि तुम्हारा ध्यान कैसा है, और नजरें बता देती हैं कि तुम्हारी सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि तुम्हारी नीयत कैसी है, और वक्त बता देता है कि तुम्हारा रिश्ता कैसा है। तो साथियों, ये कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें जरा कमेंट करके अवश्य बताएं। हो सके तो ये जानकारी अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे आने वाले समय में इस प्रॉपर्टी के लिए कोई भाई भाई की जान ना ले, और भाई भाई की जान लेने पर उतारू ना हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें,
और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये जानकारी सभी लोगों में शेयर अवश्य करें और मिलते हैं किसी अन्य इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और धार्मिक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।